आज के सांस्कृतिक परिवेश में प्रासंगिक भाव का चिंतन करने वाले और अभिव्यक्ति में प्रयत्नशील अवस्थी जी को साधुवाद। कि वे संस्कारों के निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। आज का जो विषय है वह अंतर्जगत और बहिर्जगत। बहिर्जगत में पूरा विस्तार है, विश्व विस्तार है, जिसमें प्रकृति का स्वरूप और अकूत भंडार है। जो दृश्यमान है वह जगत है, बहिर्जगत है। और जगत में ही आचरण, विचरण, संचरण, वैभव, संपन्नता और आस्वाद की प्रक्रिया में अंतर जगत में जो उसका विस्तार है, उस बहिर्जगत ही अंतर जगत का कारक तत्व है। इसीलिए बहिर्जगत विषय है और विषय ही मन के संचरण का ध्येय बनता है। मन स्वामी है इंद्रियों का। इंद्रियां रथ है, इंद्रियां अश्व है, शरीर रथ है, मन सारथी है। मन बुद्धि और आत्मा के योग से आदमी जीवन का भोग करता है। बहिर्जगत, जगत सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, ऐसा जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था। स्वामी वल्लभाचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम संसार केवलमृषा, उन्होंने यह जोड़ा, ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है, केवल संसार ही असत्य है। यह भाव और उसका स्वरूप और यह दर्शन सदैव चिंतन का विषय रहा है। जीव है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश है। इसीलिए यह कहा जाता है कि सोहम, यानी वह जो है
वही मैं भी हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानहि तुम ही होई जाई। जो तुमको जान जाता है वह तुम ही हो जाता है। तत्त्वमसि, यह हमारे भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन की धारा की अक्षुण्णता है, जिसका प्रवाह लाखों वर्षों से आज तक बना हुआ है। मानस सागर है। जैसे जगत में सागर होते हैं, सागर प्रत्येक वस्तु को ग्रहण करता है, किंतु न उससे वह बढ़ता है न घटता है। सागर संपूर्ण है। उसी प्रकार जो मानस सागर है, उसमें भी वही निधि है जो सागर में है। सागर में मंथन हुआ देवों और दानवों के द्वारा, 14 रत्न मिले, उसका पूरा विस्तार हुआ। लेकिन मानस सागर में भी रत्न निकले हैं, उसका मंथन होता है। अब मानस सागर के मंथन से ही अवस्थी जी खोज करके संस्कारों के लिए पोस्ट भेजते हैं या उनका अधीत होता है। मानस सागर के संबंध में प्रसाद जी की कविता है, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, अक्कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। मानस सागर में भी लहरें उठती हैं, तटों से टकराती हैं। मन के भीतर जो उबाल आता है, मन के भीतर जो उत्साह आता है, उसमें लहरें पैदा होती हैं। तो मानस सागर में ही उनका विस्तार रहता है। मानस सागर इतना विस्तीर्ण है कि वह ब्रह्मांड मंथन करके ब्रह्मांड को भी हमारे पुरखों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने लाखों वर्षों की परंपरा में उसको देखा है, बोध किया है, स्पर्शन भी रहा है। और शास्त्रों में जो कुछ भी निधियां हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषदें हो, दर्शन हो, काव्य महाकाव्य हो, जितनी भी रचनाएं हैं अनंत काल से आज तक, वो मानस सागर के मंथन का ही परिणाम है। और मानस सागर से जो रत्न निकले हैं, और उन्हीं रत्नों के आधार पर संस्कारों का निर्माण भी हुआ है। इसीलिए बालक के भीतर
किशोर के भीतर, युवा के मन में, प्रौढ़ के मन में और वृद्धावस्था में भी संस्करण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। सीखने का बोध चलता रहता है। यह भाव सातत्य का होता है। मानस सागर में जो मंथन हुआ, उस मंथन में जो भाष्यकार हैं उन्होंने कुछ स्थायी भावों की खोज की। अस्थाई भाव 10 होते हैं, हमेशा अस्थाई रहते हैं। पहले 9 थे, अब वत्सलता को जोड़ करके 10 की संख्या हो गई। अस्थाई भाव को पैदा करने वाले विभाव हैं। विभाव 2 प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसी वस्तु या व्यक्ति या प्रकृति के किसी भी अंश अंग को देखकर हमारे भीतर जो स्थायी भाव हैं वो विभाव के द्वारा, आलंबन के द्वारा वह विकसित हो जाते हैं और उद्दीपन से वो उद्दीप्त होते हैं। जब स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं तो प्रक्रिया में आने पर अनुभाव होते हैं। वो भी 3 प्रकार के हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक। कायिक जो तन संबंधी होता है, वाचिक वाणी के द्वारा, और सात्विक जिसका बोध आसानी से नहीं हो पाता। कुछ संचारी भाव होते हैं, पहले 33 थे, एक और जुड़ गया छल, 34 हो गए। इस प्रकार 2 विभाव, आलंबन उद्दीपन, 10 स्थायी भाव और 34 संचारी भाव, यही हमारे मानस सागर में सदैव विद्यमान रहते हैं। अब मानस सागर में ही चिंतन होता है, मनन होता है, अभिव्यक्ति होती है, प्रकाश मिलता है, आचरण का ज्ञान होता है, संस्कारों का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में भारतवर्ष, आर्यावर्त सदैव प्रयत्नशील रहा है। संचारी भाव में मोह एक भाव आता है, लोभ भी एक भाव है, संचारी है, जो चमत्कृत होकर विलुप्त हो जाते हैं। किंतु लोभ एक ऐसा भाव है जो क्रोध को भी उत्पन्न करता है, मोह भी पैदा करता है, काम भी पैदा करता है, काम भावना, और वह नाश भी कराता है, अपमानित भी कराता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रीति विषय पर निबंध लिखा। बहिर्जगत के संबंध में वर्णन करना तो आसान होता है, किंतु अंतर जगत में जो भाव हैं उन भावों को चित्रित करना,
उसका वर्णन करना, उसके स्वरूप का चित्रण करना, उसकी क्रियाओं का संचरण कराना, देखना और दिखाना, ये बहुत कठिन काम है। बहुत सारे निबंधकारों ने प्रयास किया किंतु वे विफल रहे। लेकिन जो हमारे रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ का काव्य प्रकाश में जो चिंतन है, भामा मम्मट का जो प्रवाह है, उन्होंने इन भावों को विस्तार दिया है। उपनिषदों में भी इसका विस्तार है, पुराणों में भी इसका आख्यान है। हमारे सांस्कृतिक वाङ्मय में इसके स्वरूप और इसकी प्रकृति का उल्लेख है। जो महाकाव्य है, रामायण है, श्रीमद् भागवत है, उस समय भावों की प्रकृति का बोध है। और इसी प्रकार जो विभाव हैं, स्थायी भाव हैं, संचारी भाव हैं, अनुभाव हैं, इन चारों के संयोग से रस उत्पन्न होता है और रस ही आनंद है। आनंद एक कश्मीरी दर्शन है। दुख में ही सुख का अनुभव करना, ये आनंद का बोध है। महाकवि जयशंकर प्रसाद कामायनी में चिंता से शुरू करते हैं और आनंद तक पहुंचते हैं। आनंद कहाँ है? वो कैलाश पर है। हिंदी में साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करते हैं। राम का चरित्र ही मानस है और उस मानस में 4 घाट हैं। एक घाट पर भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं। दूसरे घाट पर काकभूषुंड गरुड़ को सुना रहे हैं, वही कथा, राम का चरित्र। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। और चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास पाठकों को सुना रहे हैं। मानसरोवर में प्रवेश करने के लिए 4 सोपान है, 7 सोपान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 सोपानों की रचना की है। महर्षि वाल्मीकि ने कांडों में विभाजित किया है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि का प्रभाव इतना व्यापक था कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में ही उन्होंने बालकांड से उत्तरकांड तक ही उसको माना। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि जो मानस है, मानस सागर है। मानस सागर में तटों पर आघात भी होता है, उसमें लहरें भी आती हैं, उमंगे भी आती हैं और प्रमाद भी आता है। वेदना का समय हो, उस समय चीत्कार होती है। जब हास्य का भाव होता है
तो व्यक्ति उन्मुक्त भाव से हास्य का आनंद लेता है। जब क्रोध उद्दीप्त होता है तो वहाँ शस्त्र उठाए जाते हैं। जब शास्त्रार्थ होता है, अजय पराजय की भावना होती है, तो मन में तर्क की शक्ति का प्रवाह उदित होता है। इस प्रकार से जब हम संसार से, जगत की प्रकृति से, सांसारिक मोह से जब विमुक्त होते हैं और जब हम उससे भिन्न होना चाहते हैं, तो वह शांत कहलाता है, निर्वेद का भाव। जब बच्चे को पुचकारते हैं, वत्सलता का आनंद आता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भक्ति का संचार होता है। जहाँ रति होती है वहाँ श्रृंगार होता है। जहाँ शोक की अधिकता हो वहाँ करुण भावना का, रस का, आनंद का प्रवाह होता है। महाकवि कालिदास ने श्रृंगार को रसराज माना, लेकिन महाकवि भवभूति ने करुण रस को ही रसराज माना, क्योंकि श्रृंगार रस का क्षेत्र सीमित दायरे में होता है, लेकिन करुण रस का क्षेत्र विश्वजनीन है। अगर अपने देश में कोई विभत्स घटना घटित हो तो उसके प्रति करुणा का भाव दूर देश के लोग भी अनुभव करेंगे। इसीलिए महाकवि भवभूति ने ये कहा था कि एको रसः करुण एव, और उन्होंने करुण रस को रसराज माना था। वास्तव में सृष्टि के मूल में अगर जल है, नमी है और वही उसका कारक है, तो करुणा ही है। करुणा से ही परोपकार होता है, करुणा से ही सहायता होती है, कारुण्य से ही किसी के ताप को मिटाया जाता है, कारुण्य से ही व्यक्ति के मन में उत्साह पैदा किया जाता है। यह क्रमिक प्रक्रिया है। प्रसंग यह है कि लोभ क्रोध पैदा करता है। आचार्य शुक्ल का जो निबंध है लोभ और प्रीत, उसमें एक सूत्र वाक्य लिखते हैं कि लोभियों तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। लोभी जिस वस्तु की कामना करता है वह उसके विनाश के लिए तैयार नहीं होता। उसकी इच्छा उस विशेष वस्तु को प्राप्त करने की होती है, इसी नाते उसमें सुरक्षा का भाव बोध रहता है। वह अपमानित होता है, वह लज्जित किया जाता है, किंतु फिर भी वह लोभ को त्यागता नहीं है। लोभ में काम पैदा होता है, लोभ से क्रोध पैदा होता है, लोभ से नाश भी होता है, लोभ से पाप कर्म भी होता है। इस प्रकार पाप का भी कारक लोभ है,
वासना का भी कारक लोभ है, क्रोध का भी कारक लोभ है। इसलिए जो लोभी व्यक्ति है वह अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्रोध का सहारा भी लेता है, शस्त्र का भी प्रयोग करता है। और जब उसमें वासना आती है तो चाहे वह कितना ही पीटा जाता है, उसकी प्रताड़ना होती है, किंतु वह प्रभावित नहीं होता। तो लोभ से क्रोध पैदा होता है, लोभ से काम वासना भी पैदा होती है, लोभ से पाप कर्म भी होता है, घृणित कर्म है। लोभ में ही अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए जो बीच में बाधक तत्व है, अगर उसकी हत्या हो जाए या उसके द्वारा की जाए तो लोभी वह भी करता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने कहा था कि लोभी जो होता है वह अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चाहे कितना हो प्रताड़ित हो, चाहे कितना हो लज्जित हो, समाज में, घर में, परिवेश में कहीं भी अपमानित हो, वह उसकी सुरक्षा, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। लोभ के कारण ही चोरियां होती है, लोभ के कारण डकैती भी होती है, लोभ के कारण अपहरण भी होता है। राजाओं में जो विद्वेष का भाव पैदा हुआ और विद्वेष का भाव नारियों के प्रति लोभ की भावना ही थी, लुब्धता की। एक ही स्थान पर एक ही राजा, 2 राजा, 5 राजा एक ही स्थान पर नदी में स्नान करेंगे, इसके लिए भी संघर्ष होता था। यह लोभ की वृत्ति। लोभ पाप का मूल होता है। लोभ जो कर्मण्य है उसको निष्क्रिय बनाता है। लोभ लज्जित करता है। लोभ के द्वारा संहार भी होता है, विनाश भी होता है। लोभ संचारी भाव है, ये संचार करता है। अस्थाई भावों को वह उत्तेजित करता है और उत्तेजित करते हुए कभी समाप्त होता है और कभी फिर युक्त हो जाता है। लोभ की वृत्ति चाहे धन की हो, चाहे ऐश्वर्य की हो, चाहे सत्ता की हो या वासना की हो, वो लोभ की वृत्ति से न केवल समाज का संहार होता है बल्कि देश के साथ गद्दारी भी होती है। और राजद्रोह करने वाले लोभ के कारण ही, क्योंकि सत्ता मिल जाए, जिस सत्ता को पिता के आदेश पर भगवान राम ने त्याग दिया था, उसी सत्ता को प्राप्त करने के लिए आलमगीर ने अपने भाई मुराद के साथ भी गद्दारी की, अपने बड़े भाई दारा को भी मार डाला
अपने भतीजे की भी उसने हत्या की। और यही नहीं, उसने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया, जो तरसता तड़पता रहा। लोभ नाशक है। लोभ की वृत्ति, लोभ का संस्कार जिसके भीतर होता है, परिवार नष्ट होता है, समाज दुष्कृत होता है, राष्ट्र अपमानित होता है और देश की गरिमा ध्वस्त होती है। संस्कृति का विनाश होता है, संस्कारों का निर्माण नहीं होता। तो लोभ भयावह पाप कर्म है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यह कामना करता हूँ कि लोभ की प्रक्रिया से सतत दूरत्व का बोध होना चाहिए।